अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सादिया ब्लाइज एफएक्स। अच्छा, आज है 5 जनवरी और ये गोल्ड का एनालिसिस होगा नेक्स्ट वीक के लिए 6 जैन टू 10 जैन तक, यानी 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। ठीक है, 2025 का ये एनालिसिस है। अच्छा, ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, वीकली से स्टार्ट करेंगे ड्रॉप डाउन एनालिसिस। अच्छा, मुझे नहीं पता आप लोग स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे कुछ वीडियोस अपलोड की थी, तो उसमें लोगों ने कहा कि आपने ठीक नहीं मार्क किया हुआ, ये वो, लाइक पता नहीं, हर किसी के अपने रूल्स होते हैं। तो मेरे भी कुछ स्ट्रक्चर मार्क करने के रूल्स हैं जिनसे मैं आगे पीछे नहीं होती। ठीक है, मैंने उसको वैसे ही मार्क करना होता है हर टाइम फ्रेम पे जाके। सो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए ना, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जैक्ट इस एरिया पे था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों था? क्योंकि ये मेरे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। अच्छा, ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये रिट्रेसमेंट भी वैलिड है। वैलिड क्यों है? अच्छा, ये बाई कैंडल है, ठीक है, जो कि इस कैंडल से ऊपर क्लोज हुई है और इसके लो को ना, लाइक ये इसका हाई और ये जो वीक के नीचे नीचे छोटी सी लगी हुई है, ये इसका लो है। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल है ना, इसने इस कैंडल के लो को स्वीप किया है, तो स्वीप करने के बाद इसके इस वीक के ऊपर अपसाइड पे क्लोजिंग की है, तो ये एक मेरे पास वैलिड रिट्रेसमेंट है। इसको मैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कंसीडर करूंगी। इस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मेरे पास है हायर लो पॉइंट और ये वाला मेरे पास हायर हाई पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट गोल्ड ने क्या किया कि अपने इस हायर लो पॉइंट से नीचे यहाँ पे आके कर दिया क्लोजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो बुलिश स्ट्रक्चर था वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो अब बेरिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बेरिश साइड पे हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद गोल्ड अप साइड पे गया रिट्रेसमेंट लेने के लिए। अच्छा, यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद ये डाउन साइड पे है, लेकिन ये वाली जो सॉर्ट ऑफ अपथ्रस्ट कैंडल है ना, इसने लाइक इस अपने ये जो हाई लगाया था ना रिट्रेसमेंट करते हुए, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ से इस वीक पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद गोल्ड डाउन साइड पे आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग गोल्ड का ये वाला लेवल जो है ना मस्ट है कि 25-36 तक गोल्ड को लाजमी आना चाहिए इस स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अब गोल्ड ने लेकिन क्या किया कि लास्ट जो है ना 5 to 6 वीक से ऑलमोस्ट यहाँ पे रेंज ही कर रहा है। ठीक है, ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मोरोपोजो कैंडल बनी हुई है, इसके लाइक इसकी रेंज के अंदर ही ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले कि इसने सॉर्ट ऑफ अपथ्रस्ट कैंडल बनाई है, फिर इसने शेकआउट कैंडल बनाई है। ठीक है, लाइक इस अपथ्रस्ट कैंडल की वीक को बिना इसने लाइक किसी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट इसका नहीं किया, और ये जो शेकआउट कैंडल है इसके भी हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। सो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता गोल्ड हमारे पास बुलिश नहीं जा सकता, और अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड हमारे पास सेल साइड पे चला जाएगा, हमारे पास मजीद इन्फॉर्मेशन देखने को आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अगर बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो इस स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये वाला टारगेट मस्ट है। पहले गोल्ड को हिट करना चाहिए अपना 2584 वाला टारगेट, जो कि डेली चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी है। उसके बाद जिसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2536 होगा। सो ये तो देख लिया हमने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे ना इस वीकली चेंज ऑफ कैरेक्टर को मैं एक दफ़ा करती हूँ रिमूव। अच्छा, ये डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ये बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद गोल्ड ने एक डाउन साइड की मूवमेंट दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग को दो कैंडल नजर आ रही होंगी, तो ये कोई प्रॉपर वैलिड रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के रूल्स पे पूरा नहीं करती, तो ये हमारे पास एक ही इंपल्सिव लेग है सेल साइड पे, तो इस पूरी मूव को हम एक ही जो है लेग कंसीडर करेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा है ऐसे। अगर इसको मैं ब्रश से मार्क करूँ कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसके बाद ये पूरी एक इंपल्सिव सेल मूव ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, और चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अब अपने इस ये जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट एरिया है ना सेल साइड की तरफ, यहाँ से बार बार जो है ना ये सेल साइड पे आया। अच्छा, ये इसका ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला जोन था, ये इसको हम स्ट्रक्चर की बेस पे फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं, जहाँ से गोल्ड ने सेलिंग किया है। बट अगर क्यूएमएल जोन को देखा जाए तो एक ये वाला जोन जो है ये स्टिल पेंडिंग है गोल्ड का, कि यहाँ से भी गोल्ड ये एक कॉसिमोडो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्यूएमएल जोन है यहाँ पे, यहाँ से भी गोल्ड जो है ना डाउन साइड पे रिजेक्शन ले सकता है। अगर इस सप्लाई को, ये वाली जो इसने मेन सप्लाई बनाई हुई है, इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट गोल्ड का टारगेट होगा ये वाला। उससे ऊपर जो है एक मेन टारगेट वो है 2791 वाला, वो फिर ये होगा। ठीक है, एनीवेज, अच्छा, ये एक इंपल्सिव सेल की मूव लगाने के बाद ना गोल्ड बार बार लाइक अपने यहाँ ही से रेंज करके डाउन साइड पे आ रहा है। तो ये एक सारी जितनी भी है ना ये इंटरनल रेंज में लाइक गोल्ड अभी तक अटका हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो। लाइक वो ना तो अपना इधर से हाई ब्रेक कर रहा है, ना ही इधर से नीचे से लो ब्रेक कर रहा है, तो इसको हम सारी का इंटरनल जो है रेंज में कंसीडर करेंगे। खैर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया, इसको मैं एक दफ़ा करती हूँ रिमूव। अच्छा, ये सारी ट्राइंग मैंने रिमूव कर दी है। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, बाकी सारी पीछे वाले को छोड़ दें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो हमने जस्ट अपनी इंट्राडे ट्रेड करनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमने टारगेट अपने निकालने हैं, जोन्स निकालने हैं 1H या 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। देखिए, हमारे पास इतनी सी मूव जो है इनफ होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक हमारे पास इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं मार्क करूँ ऐसे यहाँ तक, ठीक है, एग्जैक्ट इस एरिया पे है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएं। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अच्छा, इस अभी गोल्ड की जो प्राइसेस है ना वो है 2639 वाले एरिया पे। अच्छा, अगर इस बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो अपने इस एरिया तक, ठीक है, यहाँ तक हम बायर्स हैं गोल्ड में, जब तक ये डिमांड ब्रेक नहीं होती। अच्छा, ये जो जोन है ना 2596 से 2606 वाला, ये एरिया जब तक ये होल्ड है ना, ये वाली डिमांड, हम गोल्ड में बायर्स ही हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही डिमांड ब्रेक होगी फिर हम इसमें सेल साइड की कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, बट जब तक गोल्ड इस डिमांड को होल्ड रखता है तब तक हम इसमें बायर्स ही हैं।
अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला जो एक्जैक्ट एरिया ना जहाँ पे गोल्ड अभी रेंज करी है, तो एक ये भी ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला एरिया हो सकता है गोल्ड का बुली साइड पे जाने के लिए, बट ये कोई इतना अच्छा वैलिड जोन नहीं है। एक्जैक्ट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेक एंड रीटेस्ट वाली एरिया की अगर बात की जाए तो वो एक्जैक्ट ये वाला एरिया बन रहा है, गोल्ड अभी इस प्राइसेस पे रेंज भी कर रहा है, ऑलमोस्ट लाइक इसी प्राइस पे रेंज नहीं कर रखा है। ये वाला एरिया बनता है 25 ये वाला एरिया बनता है 2633 से 2638 वाला जोन, ठीक है। यहाँ से हमें कोई अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा और वैलिड जोन है ना जहाँ से हमें अच्छी एक बाई की मूव मिल सकती है, तो वो एरिया है ये वाला। ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये वाला एरिया, ये विक टू विक मैंने मार्क किया, इसकी वैल्यू है 2621 से 2627 वाला एरिया, ठीक है। 60 पिप्स का ये जोन है, ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम पे, ये एक हमारे पास अच्छा और स्ट्रॉन्ग एरिया है गोल्ड के अपसाइड जाने के लिए। अच्छा, ये जो जोन मैंने डेली टाइम फ्रेम पे निकाले हैं ना, इनको अब जाके हम अलाइन करेंगे 4H एंड 1H के टाइम फ्रेम पे, ताकि इनकी एक्यूरेसी जो है वो मजीद इंक्रीज हो सके। अच्छा, ये तो थे हमारे डिमांड एरियाज। अगर हम अपने सप्लाई एरियाज की बात करें तो फर्स्ट जो सेलिंग एरिया है वो हमारे पास है एग्जैक्ट ये वाला, इसको मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। ये हमारे पास सप्लाई एरिया जिसकी वैल्यू है 2657 से 2665 वाला एरिया, ठीक है। ये एक हमारे पास सेलिंग का एरिया हो सकता है। बाकी अगर इसके ऊपर फर्दर सप्लाई एरिया की बात की जाए तो वो है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट ये वाला एरिया, इसकी वैल्यू है 2676 से 2693 वाला एरिया। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा जोन है, लेकिन फिर टाइम फ्रेम भी तो बड़ा ही है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर जोन भी हमारे पास बड़ा ही होगा, लेकिन इसको हम जाके 4H और 1H के अकॉर्डिंग एक तो अलाइन करेंगे और सेकंड हम इसको रिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे। खैर, ये था सारा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये 4H का टाइम फ्रेम है, लेकिन ये जोन वही मार्क है जो हमने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है ना ड्रा किया। इसको जस्ट हम अब इन पे इस टाइम फ्रेम पे भी अलाइन करने की कोशिश करेंगे, इनकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये 4H को मैं थोड़ा सा अगर जूम करती हूँ ना लाइक दिस, तो 4H में आपको नजर आएगा कि 4H में ना इस एरिया पे एग्जैक्ट यहाँ पे आपके पास है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, इस बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ना ये सारी एक ही इंपल्सिव सेल मूव है, ठीक है। ये इस बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा लोअर हाई पॉइंट है, ये वाला हमारा लोअर लो पॉइंट है। अब इस बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ना गोल्ड अप साइड पे अपनी डीप रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, ठीक है। अब हमने वीकली टाइम फ्रेम में भी देखा था हमारे पास स्ट्रक्चर ओवरऑल बेरिश था, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने देखा था हमारे पास स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो बेरिश ही था। अब 4H के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 4H के अकॉर्डिंग भी हमारे पास बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर ही चल रहा है, बट ये वाली जो सारी इंटरनल मूव है ना, ये गोल्ड जो है अपनी डीप रिट्रेसमेंट के लिए अपसाइड पे जा रहा है। लेकिन H1 में ना हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना वो बुली साइड पे कन्वर्ट हो गया इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। तो अब जो हमने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जोन ड्रा की, इनको हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये 4H के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये फर्स्ट इसका ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला एरिया है, ये वो यहाँ पे अलाइन हो गया, ठीक है। सेकंड ये वाला जो मैंने कहा था ना ये अच्छा जोन है, ये क्यों अच्छा जोन है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4H के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। और अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इस रेंज ये जितनी सारी रेंज चल रही थी ना, इसका ब्रेकआउट किया इस इंपल्सिव बुलिश मूव ने। अगर इस इंपल्सिव बुलिश मूव के ऊपर अगर मैं फिब को भी प्लॉट करती हूँ ना, लाइक ये इसका हो गया, और लाइक ये इसका हो गया हायर लो पॉइंट, और ये वाला है इसका हायर हाई पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं फिप को भी प्लॉट करूँ ना, तो ये वाला जो जोन है ये एक्जैक्ट फिप का 61% वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। फिप के 61% वाले एरिया से आपको पता ही है कि कितनी अच्छी है। सो ये एक हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है। थर्ड जो है ये फिप का 61% वाला एरिया भी है, तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा एरिया, ठीक है, गोल्ड के अपसाइड पे जाने के लिए। इसकी वैल्यू है 2621 से 2627 वाला एरिया हमारे पास 4H टाइम फ्रेम में भी अलाइन हो गया। अगर हम इसको ऐसे ही जाके 1H के टाइम फ्रेम पे भी देख लें, ये 1H का टाइम फ्रेम है, तो चेक करें, ये फिब वैसे ही प्लॉट है, और एक इसको मैं ऐसे करूँ तो ये 1H का टाइम फ्रेम है, और ये सारी एक ही इंपल्सिव मूव लगी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये वाला एग्जैक्ट एरिया 1H के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है। और अगर थोड़ा सा इसको मैं इस साइड पे एक्सटेंड करती हूँ ना ऐसे, तो यहाँ पे देखें ये जो है ना एरिया एग्जैक्ट ये पहले था इंटरनल एक सप्लाई थी, ठीक है, जहाँ से गोल्ड ने बार बार जो है ना डाउन साइड की रिजेक्शन ली थी, फिर फाइनली इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रेंज की और इसको ब्रेक किया। तो इसलिए अब ये एरिया ना बहुत अच्छा और वैलिड है कि प्रीवियस टाइम भी गोल्ड ने यहाँ से बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट ली हुई है। सो हम इसी को बाई साइड जाने के लिए कंसीडर करेंगे, ना कि इस जोन को। यहाँ से भी नो डाउट की रिजेक्शन मिलेगी, बट ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया यही वाला है। अच्छा, ये 1H के अकॉर्डिंग भी हो गया अलाइनमेंट। अब हम चलते हैं अगेन से 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिप को करती हूँ मैं रिमूव। अगर गोल्ड इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है फर्दर, तो फिर ये लास्ट जो बाइंग होप है हमारे लिए वो ये वाला जोन है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तो हो गए गोल्ड के डिमांड एरियाज या बाइंग एरियाज। नेक्स्ट वीक के लिए हमने बाइंग जो है कहाँ कहाँ से प्लान करनी है। अब चलते हैं गोल्ड के सेलिंग एरियाज की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये एक हमने एरिया निकाला था डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेकिन ये पीछे से एक स्विंग पॉइंट भी था। यहाँ से अगर देखेंगे ना तो ये एक स्विंग पॉइंट भी था जहाँ से गोल्ड ने रिजेक्शन लिया, लेकिन ये एरिया इतना प्ले हो गया, हम इसको इतना कंसीडर नहीं करेंगे। मे बी कि गोल्ड अपसाइड पे जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करे, फिर फाइनली इसको ब्रेक करके अपनी इस सप्लाई एरिया की तरफ चला जाए, तो इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक सेलिंग एरिया जो हमने एक है वो हमारे पास है ये वाला। अच्छा, 4H के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे एग्जैक्ट आपको इस एरिया पे एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा होगा इन कैंडल्स के दरमियान, ठीक है, कि जहाँ पे व्हाइट डॉट आपको नजर आ रहा है, और साथ ही हमारे पास एक इसको आप बेरिश फ्लैग बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहिए, ऑर्डर टाइप या बेरिश फ्लैग, लाइक वो आपके अपने मेथड के अकॉर्डिंग है। और बाकी अगर बात की जाए, ये एक्जैक्ट वही एरिया जहाँ से जब ये बेरिश मूव स्टार्ट हुई थी ना, तो H1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्जैक्ट इस एरिया पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था H1 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास H1 के अकॉर्डिंग ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला एरिया भी है, और 4H अकॉर्डिंग 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग भी है। अगर आप देखेंगे लाइन चार्ट करके तो आपको यहाँ पे इजीली नजर आएगा। बाकी फिर लास्ट सप्लाई एरिया की बात की जाए तो वो हमारे पास है ये वाला एरिया इतना,
कि अगर गोल्ड ज़्यादा अपसाइड पे आता है तो ये एक हमारे पास लास्ट होप है सेलिंग के लिए 2712 से 2725 वाला एग्जैक्ट एरिया। तो ये थे गोल्ड के नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबल बाइंग एंड सेलिंग एरियाज। होप यू लाइक द एनालिसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।